नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी की नवरात्रि व्रत पूजा सब बहुत अच्छी तरह से चल रही होगी। माता दुर्गा, माँ भवानी, माँ पार्वती आप सब पर इस अपनी कृपा बनाए रखे। जो लोग पूजा कर रहे हैं, व्रत कर रहे हैं उन पर भी, और जो लोग पूजा नहीं कर रहे हैं उन पर भी। आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ संधि पूजा के बारे में कि संधि होती क्या है और संधि पूजा क्यों की जाती है, और हमें संधि पूजा किस प्रकार से करनी चाहिए जिससे कि माँ दुर्गा की कृपा वर्ष भर हमें मिलती रहे। कुछ लोग होते हैं जो 9 दिन का नवरात्रा रखते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो 9 दिन नवरात्रा नहीं रखते, केवल अष्टमी का पूजन करते हैं। तो आप लोग आगे सुनिएगा, जो केवल अष्टमी का पूजन करते हैं उनके लिए भी इस वीडियो में उनको भी संधि पूजन अवश्य करना चाहिए। तो मैं पहले ये बताना चाहती हूँ कि संधि होता क्या है। किसी भी 2 प्रहर, तिथि, दिन, पक्ष या अयन के मिलन को संधि कहा जाता है। जब सूर्य अस्त हो जाता है और तब दिन और रात के बीच के समय को संध्या काल कहा जाता है। उसी तरह जब एक तिथि समाप्त होकर के दूसरी तिथि में प्रवेश कर रही होती है, ध्यान से सुनिए, जब एक तिथि समाप्त करके दूसरी तिथि में प्रवेश कर रही होती है तो उस काल को संधि काल कहते हैं। संधि पूजा में अष्टमी समाप्ति होने के अंतिम 24 मिनट, अष्टमी जब समाप्त हो रहा है उसके 24 मिनट से लेकर के नवमी प्रारंभ होने के शुरुआत का 24 मिनट के समय को संधि काल कहा जाता है। इसी दौरान महाअष्टमी की विशेष पूजा होती है। अब संधि पूजा क्यों की जाती है, संधि पूजा का इतना महत्व क्यों है, हम लोग क्यों करते हैं संधि पूजा। तो संधि पूजा करने से अष्टमी और नवमी दोनों दिनों के व्रत का फल मिल जाता है, और संधि पूजा करने से अष्टमी और नवमी दोनों ही देवियों की पूजा एक साथ हो जाती है। इस पूजा का खास महत्व बताया गया है शास्त्रों में भी। ऐसी मान्यता है कि जब संधि काल के समय ही देवी दुर्गा ने असुर चंड और मुंड का वध किया था, और चंड और मुंड का वध करने के कारण ही देवी दुर्गा का नाम चामुंडा कहलाया। और उसके अगले ही दिन माता रानी ने महिषासुर का वध किया, जिसके कारण वह महिषासुर मर्दिनी कहलाई। यही कारण है कि माँ दुर्गा का संधि काल में माँ दुर्गा का पूजन और हवन करना शुभ माना गया है। अब मैं बताती हूँ संधि काल की पूजा किस प्रकार करे कि देवी दुर्गा की कृपा आप सबों पर वर्ष भर बनी रहे। इस काल में हवन और पूजा का तुरंत ही फल मिलता है। संधि काल में की गई पूजा का त्वरित फल मिलता है। जो लोग नवरात्रि के 9 दिन व्रत नहीं रख सकते हैं, या फिर उनके पास समय नहीं है और वो उनका शरीर साथ नहीं दे पा रहा है, वो व्रत नहीं रख पा रहे, वो लोग अष्टमी का व्रत कर सकते हैं। और अष्टमी का व्रत करके संधि काल में पूजा उन्हें अवश्य करनी चाहिए। इससे उन्हें 9 दिन के व्रत का जो फल मिलता है वो केवल अष्टमी को संधि पूजा में किया गया हवन और पूजन से वो फल मिल जाता है उन लोगों को। और संधि काल के समय देवी भगवती की केला, ककड़ी, कद्दू और अन्य फल सब्जियों की बलि दी जाती है। और विशेषकर संधि काल में देवी दुर्गा को कुष्मांड की बलि दी जाती है, जिससे देवी दुर्गा बहुत ही प्रसन्न होती है। संधि काल की पूजा में 108 दीपक जला करके माँ दुर्गा की वंदना और आराधना की जाती है। इस दिन माँ दुर्गा को 108 कमल के फूल, 108 गुलाब के फूल और 108 अड़हुल के फूल और 108 बेलपत्र, जितना संभव हो सके उतना अवश्य चढ़ाना चाहिए, अवश्य अर्पित करना चाहिए। और इसके साथ साथ जो लोग भी अष्टमी का व्रत रख रहे हैं वे देवी भगवती को पूरा श्रृंगार का सामान, आभूषण, पारंपरिक वस्त्र, गुड़हल के फूल, कच्चे चावल, फलों में अनार, जो कि माता रानी को बहुत ही प्रिय है, जरूर 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 अर्पित करना चाहिए। और इस दिन, अष्टमी के दिन, भगवती महागौरी की आराधना से सभी मनवांछित कामनाएं पूर्ण होती है और वे अपने भक्तों को अभय, रूप और सौंदर्य प्रदान करती है, अर्थात शरीर में नाना प्रकार के विष व्याधियों का अंत करके जीवन को सुख और समृद्धि और आरोग्यता से पूर्ण करती है। इसलिए संधि काल के पूजन का बहुत ही महत्व है।
अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि संधि काल, इस साल शारदीय नवरात्र में संधि काल की तिथि कब पड़ रही है, संधि काल का पूजन कब करना है। इस नवरात्रि को संधि काल का पूजन 22 अक्टूबर के दिन संध्या शाम में 7:34 से लेकर के 28:22 तक आप कर सकते हैं। तो सभी कोई प्लीज संधि पूजा अच्छे से करें। माता रानी सब पर अपनी कृपा बनाए रखे। जय माता दी। हर हर महादेव।